नमस्कार मित्रों, मैं गणेश पटेल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है सीएचएस स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम। उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है सेंट्रल हिंदू स्कूल, इसका पूरा नाम होता है। इसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली आज हम क्लास 11th के मैथ और बायोलॉजी ग्रुप के सिलेबस की एनालिसिस करेंगे। कौन कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं और कितने मार्क्स के क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उनके पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। इससे पहले मैंने क्लास 9th के लिए वीडियो दिया है, अगर आप उसको चेक करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, बताना चाहूँगा कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं इसी तरह का वीडियो आपको देता रहूँगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें अगर आपको वीडियो पसंद आता है। क्लास 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये क्राइटेरिया रखा गया है कि आपको क्लास 10th किसी भी बोर्ड से 50% मिनिमम 50% मार्क्स के साथ आपको पास होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर इसके एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज जो है 18 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपका जो एज होगा वो काउंट होगा 30 सितंबर 2019 से आपका एज काउंट होगा। अगर आपकी एज 18 ईयर से ऊपर है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम इसके पेपर पैटर्न की बात करें तो 100 आपके क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के पूछे जाते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बोल सकते हैं। 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर मैथ ग्रुप की बात करें तो आपका इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और जर्नल स्टडी या करेंट अफेयर से क्वेश्चन आपके पुटअप किए जाते हैं। अगर हम बायोलॉजी ग्रुप की बात करें तो इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जर्नल स्टडी एंड करेंट अफेयर से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। अब बात आती है इसकी कट ऑफ की। 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती। अगर आप क्वेश्चन को 100 अटेम्प्ट करते हैं तो आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो। अगर हम इसके कट ऑफ की बात करें तो 2018 के कट ऑफ पे अगर नज़र डालें तो जनरल कैंडिडेट की कट ऑफ हम ले रहे हैं। गर्ल्स की अगर हम बात करें तो आपका 66 बायोलॉजी ग्रुप में गया था। मैथ्स ग्रुप की बात करें तो 74 आपका गर्ल्स के लिए कट ऑफ मैथ्स ग्रुप में गया था। अगर हम बात करें बॉयज़ की तो दोनों में बायोलॉजी या मैथ्स ग्रुप की बात करें तो 69 कट ऑफ गया था। तो आप कह सकते हैं कि अगर आप 80 मार्क्स लाते हैं तो आप सिक्योर हो जाते हैं सीएचएस में एडमिशन के लिए। अगर हम इसके सीट की बात करें कि कितनी सीटें 2019 में रखी गई हैं तो मैथ्स ग्रुप के लिए 38 + 50 सीटें रखी गई हैं और साथ ही साथ बायोलॉजी ग्रुप के लिए 25 सीट रखी गई हैं सीएचएस बॉयज़ स्कूल की। अगर हम बात करें सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल की तो मैथ्स ग्रुप के लिए 17 सीटें रखी गई हैं और बायोलॉजी ग्रुप के लिए 16 सीटें रखी गई हैं। अब बात ये आती है कि किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो बात करें मैथ्स ग्रुप की तो इंग्लिश से आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, हिंदी से भी आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और जर्नल स्टडी और करेंट अफेयर से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो आपके टोटल 25 मार्क्स हो गए। फिजिक्स और केमिस्ट्री को मिला दिया जाए तो 50 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और लास्ट आपका मैथमेटिक्स से 25 मार्क्स के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। पीएमसी ग्रुप को मिला के 75 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। हिंदी, इंग्लिश और जनरल स्टडी और करेंट अफेयर को मिला के 25 मार्क्स हो गए। ओवरऑल अगर देखा जाए 80 आपको नंबर गेन करना है तो सारे सब्जेक्ट पे आपको पकड़ अच्छी होनी चाहिए। अगर हम बायोलॉजी ग्रुप की बात करें तो इंग्लिश से आपके 10 मार्क्स, हिंदी से भी आपके 10 मार्क्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री को मिला के 50 मार्क्स और आपकी बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है उससे आपके 25 मार्क्स और लास्ट जो बचा जनरल स्टडी या करेंट अफेयर उससे आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। सारे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, कह सकते हैं एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। एक क्वेश्चन दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन उसके रहेंगे। जो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा उसके सामने बबल्स दिए रहेंगे। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसके सामने बबल्स दिए रहेंगे। उस बबल्स को आपको OMR सीट दी जाएगी, उसको आपको फिल करना रहेगा। जो भी करेक्ट ऑप्शन रहेंगे ब्लैक या ब्लू बॉल पेन से आप फिल करेंगे उसको। बात करते हैं साइंस की। साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ग्रुप की डिस्कस हम कर रहे हैं। पहले हम बात करते हैं 50 मार्क्स का जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री से आता है और बायोलॉजी आपके 25 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। टोटल ओवरऑल आपका 75 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। अगर हम बात करें पहला नंबर पे तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो केमिस्ट्री का बेसिकली चैप्टर है। नेक्स्ट आता है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। नेक्स्ट आता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एंड इट्स प्रॉपर्टी। सॉलिड, लिक्विड और गैस उसके प्रॉपर्टी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और नेक्स्ट आता है आपका डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस प्रोसेस।
उसके बाद आता है आपका टेम्परेचर एंड मेजरमेंट, टेम्परेचर और उसका मेजरमेंट करना, जैसे आपका सेल्सियस में दिया रहेगा उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना रहेगा, तो ये सब आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है आपका मेटल एंड नॉन मेटल एंड इट्स प्रॉपर्टी। मेटल मतलब धातु और अधातु और उसकी जो प्रॉपर्टी होती हैं, गुण होती हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। सॉल्यूट, सॉल्वेंट और कोलाइडल सॉल्यूशन है नेक्स्ट, ये सब सारा केमिस्ट्री का पार्ट्स है। मिक्सचर एंड इट्स टाइप, मिक्सचर और उसके प्रकार के बारे में डिस्कस करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस करना है, जैसे दे दिया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसका आपका 11 होता है, इसको कैसे लिखते हैं 1s2 2s2 ऐसे करके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। और नेक्स्ट है आपका मोल्स एंड अवोगाद्रो नंबर्स। नेक्स्ट है आपका केमिकल रिएक्शन और उसके प्रकार, जैसे केमिकल इक्वेशन में आपको दे दिया कि इक्वेशन दे दिया उसको बैलेंस करने के लिए दे दिया, तो इस टाइप के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं इसमें। नेक्स्ट है आपका एसिड, बेस एंड साल्ट्स। अब ये आपका केमिस्ट्री यहाँ पे समाप्त होता है। अब बात आती है फिजिक्स की। फिजिक्स आपको बहुत ही कह सकते हैं कि मेन रोल, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इससे आपके न्यूमेरिकल बेस्ड टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपको सॉल्यूशन अच्छे से इसको करना आना चाहिए। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फिजिक्स की। पहले आपके नंबर पे आता है करेंट्स और इलेक्ट्रिसिटी, पहला ये चैप्टर है फिजिक्स का। नेक्स्ट है आपका वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट है आपका साउंड। नेक्स्ट है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, आमीटर, वोल्ट मीटर, इसके बारे में जनरली आपको जानना पड़ेगा। और उसके बाद आती है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में आपको क्या पढ़ना है, लेंस, मिरर, पावर ऑफ लेंस, ये आपको पढ़ना है, TIR पढ़ना है। नेक्स्ट आता है आपका वर्क, एनर्जी और पावर, कार्य, ऊर्जा और आपका पावर के बारे में हमको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना है, चुंबकत्व के बारे में पढ़ना है। और नेक्स्ट आता है आपका ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ना है, उसके बारे में पढ़ना है कि जी की, कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है विथ यूनिट के साथ। बहुत सारे उसमें आपके क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो में बनाई हुई हैं, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिज्म से इससे रिलेटेड और ऑप्टिक्स, लाइट, ये सब से रिलेटेड मैंने प्लेलिस्ट में पहले से ही वीडियो बनाई हुई है, उसको जाके आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका फ्लूइड एंड इट्स प्रॉपर्टी, एग्जाम्पल में बायोसी फोर्स, आपका टेंशन, सरफेस टेंशन। नेक्स्ट आता है आपका बायोलॉजी में से ह्यूमन आइज़ और लाइफ प्रोसेस पढ़ना है। केमिस्ट्री से आपका छूट गया था पीरियोडिक टेबल और उसका क्लासिफिकेशन, एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करते हैं, और पीरियोडिक टेबल को पढ़ना है कि कौन सा तत्व कहाँ पर है और किसका क्या वैल्यू है, परमाणु भार कितना है और उसका परमाणु क्रमांक क्या है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट कितना है, इसको आपको ध्यान में रखना है। कुछ आपके जो तत्व हैं नए खोजे गए हैं उनके नाम भी आपको देख लेना है। और नेक्स्ट आपका चैप्टर आता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जिसको हिंदी में घर्षण भी बोलते हैं, इससे आपके न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। आपकी म्यू की वैल्यू क्या होती है निकालना पड़ेगा, ऐसा फ्रिक्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स और प्रेशर और इसकी यूनिट क्या होती है। बात करें मैथमेटिक्स ग्रुप की, तो मैथमेटिक्स ग्रुप की बात करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो साइंस का टॉपिक है बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में कॉमन है, साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश और करेंट अफेयर कॉमन आते हैं, बस मैथमेटिक्स आपके चेंज रहते हैं। ऐसा नहीं कि बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का पेपर का जो आपका क्वेश्चन साइंस का रहेगा सेम रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा, लेवल अलग अलग आएंगे तो क्वेश्चन आपके बट सेम टॉपिक से पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स की बात करें तो पहला चैप्टर इसमें आता है, इंटीजर आता है और रियल नंबर से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या एल्जेब्रा कह सकते हैं, और क्वाड्रिक इक्वेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। और उसके बाद आता है आपका प्राइम नंबर और उसका फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर पूछे जाते हैं और उसका फैक्टराइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पॉलिनोमियल और बाइनोमियल से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। नेक्स्ट वन ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, आपके त्रिभुज और उसकी गुणों के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि यस क्राइटेरिया क्या होता है, सब आपको जैसे बना के दे दिया ट्रायंगल, उसमें आपको निकालना पड़ेगा एंगल, तो उस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। नेक्स्ट वन आपका क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स प्रॉपर्टी, क्वाड्रिलेटरल और उसके प्रॉपर्टी के बारे में आप पढ़ लीजिएगा।
नेक्स्ट आता है आपका ट्रिगोमेट्री, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिगो, और उसके कुछ एप्लीकेशन जो ट्रिगोमेट्री के एप्लीकेशन है बेस्ट क्वेश्चन है। जैसे एप्लीकेशन में आपका हाइट एंड डिस्टेंस भी आ जाता है, उससे रिलेटेड आप पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सरफेस एरिया और वॉल्यूम, 3D फिगर दिए जाते हैं, मतलब 3D जो फिगर आते हैं वॉल्यूम का। तो सरफेस और एरिया और वॉल्यूम का आपका फार्मूला जो होता है वो पढ़ लीजिएगा। नॉर्मल जो फार्मूला होता है क्लास 9th का भी, उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। सर्कल से आपके एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। जैसे त्रिभुज का भी एरिया पूछ देता है, आपके सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है और उसका एरिया क्या होता है, तो ये सब आपको याद रखना होगा। पाई की वैल्यू कहाँ पे क्या यूज करनी है, जैसे आप पाई की वैल्यू 3.14 जानते हैं और 22/7 जानते हैं, बट कहाँ पे कौन से क्वेश्चन में क्या यूज करना है उसको ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन आपको बहुत ही कम टाइम में करना है, तो इसको थोड़ा सा। नेक्स्ट बनाते हैं आपके प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट उसके बाद आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसको AP भी बोलते हैं। इससे क्वेश्चन ये बेसिकली 11th में AP GP HP का आपका टॉपिक है, बट बेसिकली क्वेश्चन हल्के फुल्के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद आता है आपका मीन मोड मीडियन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें हम जर्नल इंग्लिश की, जो आपके दोनों ग्रुप में कॉमन रहते हैं, तो इसमें पहला टॉपिक है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके लिए आपको कोई भी ग्रामर की बुक आप रेफ़र कर सकते हैं, जो भी आपको बढ़िया लगता है उससे आप रेफ़र कर सकते हैं। मैं एक बुक रेफ़र कर सकता हूँ आपको, करेंट इंग्लिश ग्रामर की बुक आती है, यूपी बोर्ड की बुक बेसिकली विद्या प्रकाशन की, उसमें ठीक ठाक रूल दिया गया है। पहला इसमें आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, जो आपके 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका है टाइप्स ऑफ सेंटेंस से क्वेश्चन आते हैं, वाक्य के प्रकार से। नेक्स्ट आते हैं आपके यूज ऑफ वर्ब का क्या यूज है, और यूज ऑफ प्रीपोजिशन। जैसे आपको सेंटेंस दे दिया, उसमें वर्ब और प्रीपोजिशन आपको फिल करना है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, कौन सा आपको प्रीपोजिशन फिल करना है, कौन सा कहाँ पे यूज करना है। जैसे आपका फ्रॉम कहाँ पे यूज होगा, टू कहाँ पे यूज होता है, ये सब प्रीपोजिशन में आते हैं। आर्टिकल से भी क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं, एन या ए भी दिख जाते हैं, बट प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आपके रहते ही। नेक्स्ट आता है आपका 5वां टाइप्स ऑफ टेंस। बेसिकली आपके 3 टाइप के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसमें आपके 4 टाइप के होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको आपको रूल को बेसिकली पढ़ लेना है, क्योंकि ये आपके एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में भी वर्क करेगा। आइडम्स एंड फ्रेजेज आते हैं, जो मैंने वीडियो बनाई उसको देख लीजिएगा आप। और एंटोनिम्स आते हैं, प्रवाची और विलोम शब्द आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आते हैं, और साथ ही साथ वर्ड करेक्शन आता है, स्पेलिंग गलत लिखे रहते हैं उसको करेक्ट करना रहता है, सिंगुलर प्लूरल आता है। और नेक्स्ट आता है आपका डिग्री से क्वेश्चन दिख जाते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्पेलिंग मिस्टेक डिटेक्शन आता है, मतलब स्पेलिंग गलत रहेगा उसको आपको डिटेक्ट करके सही करना रहेगा, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका कंजेक्टिव और सोर्स उससे। और लास्ट आपका आता है वॉइस में आपका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस रहते हैं। और इसमें एक आध दो और टॉपिक अपने से कंसिडर कर सकते हैं, जैसे आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी क्वेश्चन दिख जाते हैं, और जो आपका ग्रामर का बेसिक पोर्शन है उससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इंडियन पोएट और राइटर का नाम रेफ़र कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप ग्रामर की कोई भी एक बुक लेके आप इस ग्रामर के सारे पोर्शन को आप रेफ़र कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने वीडियो में बनाई हुई प्लेलिस्ट से आप चेक कर सकते हैं, अगर जो वीडियो आपको अवेलेबल हो जा रहा है उसको आप मेरे प्लेलिस्ट से भी चेक कर सकते हैं। हिंदी आपका फिक्स टॉपिक है, इससे आपके क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, ये कन्फर्म है कि इस टॉपिक से ही क्वेश्चन आएंगे। बट आप इससे पहले 10 ईयर के ओल्ड ईयर पेपर को आप रेफ़र कर सकते हैं, देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हिंदी से पुटअप किए जाते हैं, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हिंदी से। तो सारे सब्जेक्ट के लिए आप रेफ़र कर सकते हैं 10 साल का पुराना पेपर, जो SHS की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। अगर आपको नहीं अवेलेबल है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूँगा। पहला इसमें आता है अलंकार और छंद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संधि विच्छेद आता है। और नेक्स्ट आता है थर्ड आपका स्त्रीलिंग पुल्लिंग। और उसके बाद आता है आपका समास विग्रह से क्वेश्चन आते हैं, समास से आते हैं। और आपका 5वां है लेखक और लेख, कौन से लेखक की कौन से लेख है, रचना है। और नेक्स्ट आता है आपका पर्यायवाची और विलोम शब्द से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका अनेकार्थी शब्द।
8वां आपका आता है प्रत्यय और उपसर्ग से क्वेश्चन रहते हैं। और 9वां रहता है आपका उच्चारण स्थान, मतलब किस वर्ड का कहाँ आपका उच्चारण स्थान है, जैसे तालु में है कि कहाँ है, ऐसे आपके क्वेश्चन आते हैं। विलोम शब्द मैंने बता ही दी। नेक्स्ट है आपका 11वां मुहावरे और लोकगीतियों, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। 12 नंबर है वाक्य के प्रकार। और लास्ट है आपका 13 नंबर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए बेसिकली आप 10 साल का पुराना पेपर रेफर कीजिए और आप कोई भी बुक इसके लिए रेफर कर सकते हैं हिंदी ग्रामर की। लास्ट सब्जेक्ट है आपका जनरल नॉलेज या करेंट अफेयर। इससे आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो इसके लिए आप लूसेंट की बुक को रेफर कर सकते हैं, वो आपके लिए पर्याप्त है। किस किस टॉपिक्स से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये बता दे रहा हूँ। कल्चर से रिलेटेड टॉपिक होते हैं, स्पोर्ट्स हो गया, जनरल पॉलिटिक्स हो गया, और 7th में आपका क्या नॉलेज ऑफ करेंट्स इवेंट, जो करेंट्स इवेंट्स हुए हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए। और साइंटिफिक रिसर्च कहाँ साइंटिफिक रिसर्च कौन कौन सा हुआ, इसके लिए आप लूसेंट की बुक रेफर करेंगे, उसके लिए पर्याप्त है। इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल्स, नेक्स्ट एंड इकोनॉमिक्स न्यूज हो गया। और नेक्स्ट आपका आता है 10वां करेंट्स अफेयर, नेशनल और इंटरनेशनल करेंट्स अफेयर। और नेक्स्ट आता है आपका 11 अवार्ड्स, और उसका फील्ड कौन सा अवार्ड किस फील्ड के लिए दिया गया और किसको मिला। नेक्स्ट इसमें बेसिक नॉलेज ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और नेक्स्ट आता है आपका 13 फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, पहला पर्सन कौन है इंडिया और वर्ल्ड का, किस फील्ड में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेजर बैटल ईयर, मतलब पानीपत का युद्ध कब हुआ, तो ये सब आपके जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है, तो ये सब जनरल नॉलेज में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपके 15 फेमस बुक और राइटर, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको आप रेफर कर सकते हैं। बेसिक नॉलेज ऑफ वाराणसी, वाराणसी के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, तो ये तो सारे लोग जानते ही होंगे। सोलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और लेटेस्ट जो न्यूज़ इस समय चल रहा है ट्रेंडिंग में, उससे रिलेटेड आप उसके लिए आप पर्याप्त है कि आप लूसेंट की बुक को रेफ़र कीजिए, और न्यूज़पेपर आपका एक कोई भी न्यूज़पेपर आप रेफ़र कर सकते हैं, उतना पर्याप्त है आपके लिए। एचएस एग्ज़ाम को रियल में क्रैक करना चाहते हैं तो अभी से आप लग जाइए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है। 3 से 4 घंटे आप डेली स्टडी कीजिए, साथ ही साथ सारे सब्जेक्ट्स को लेके चलिए। सारे सब्जेक्ट पे आपका कमांड होना चाहिए, क्योंकि आपके 100 मार्क्स के पहले मैंने बताया क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहते हैं, तो इसीलिए आपको हर सब्जेक्ट को फोकस करना होगा। और साथ ही साथ जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन हैं, जैसे आपके मैथमेटिक्स हो गए, फिजिक्स हो गए, तो इसकी आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। और आप 10 ईयर के ओल्ड ईयर पेपर को सॉल्व करें और उसकी एनालिसिस करें कि आप 100 में से कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। उसके लिए आप मेरे चैनल को रेफ़र कर सकते हैं। वीडियो के सोर्स को जुटाने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ा, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और साथ ही साथ आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं इसी तरह का अपडेट आपको देता रहूँगा।